मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास का फर्स्ट लेसन व्यष्टि अर्थशास्त्र और शाख्यांकी का महत्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का कि शाख्यांकी का उपयोग क्या है या इसका महत्व क्या है, यानी कि हम शाख्यांकी को क्यों स्टडी करें, क्यों पढ़ें, क्या फ़ायदा है इसका। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है और ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। तो सीधा सीधा हम इसको बताएंगे। प्राचीन काल में राज्य के कार्यों को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए राज्य कर्मचारियों द्वारा जनसंख्या, भूमि लगान, सैन्य शक्ति, खाद्य आदि से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे। अतः प्राचीन काल से ही शाख्यांकी की उपयोगिता राज्य तक ही सीमित थी। धीरे धीरे इसकी उपयोगिता बढ़ती गई और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होने लगा। नक्षत्र मतलब स्पेस से, अर्थशास्त्र आदि विषयों में इसका उपयोग होने लगा। अब मनोविज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि आज के युग को शाख्यांकी युग, एज ऑफ स्टैटिक्स कहा जाने लगा। संक्षेप में इसके निम्नलिखित महत्व है। बेटा हम यहाँ पे शाख्यांकी का महत्व पढ़ रहे हैं और शाख्यांकी क्या है, थोड़ी सी शुरुआत करें। अभी आप कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में रोज आप क्या स्टडी कर रहे हैं, यही तो स्टडी कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड कोरोना के कितने पेशेंट हैं, कितनों की डेथ हो गई, कितने रिकवर हुए हैं। उनमें भी देखिए आंकड़े अलग अलग हैं, एज ग्रुप के हिसाब से कितने पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट कितने हैं जो शाकाहारी हैं, ऐसे पेशेंट कितने हैं जो मांसाहारी हैं, है ना। ऐसे पेशेंट कितने हैं जिनके पहले से कोई डिजीज थी, बीमारी थी। यानी कि शाख्यांकी आंकड़ों का अध्ययन करती है और उस अध्ययन से हम किसी ना किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। जैसे अभी देखिए शाख्यांकी है, भारत में जनसंख्या, भारत में जनसंख्या बढ़ने के कारण तो शाख्यांकी हमें उपाय भी बताती है कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस कर रहे हैं। तो पहला आपका पॉइंट हो गया, एक सामान्य व्यक्ति के लिए सहायक है। शाख्यांकी जो है एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी सहायक है। क्या सीखता है सामान्य व्यक्ति? शाख्यांकी से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है। शाख्यांकी से मनुष्य की आय, रोजगार, उत्पादन, लाभ, हानि और मूल्यों की स्थिति का पता चलता है। ये पहला आपका पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण। व्यापारी आपने देखे हैं, जो दुकानदार होते हैं बड़े, जिनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं, जो वस्तुओं को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। व्यापारियों को क्या महत्व है इसका, व्यापारियों को इसका क्या फ़ायदा है। तो व्यापारी जिन वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनके थोक और परचून खरीद बिक्री कार्यों के लिए मांग पूर्ति, ग्राहकों की रुचियाँ, है ना, व्यापार चक्रों को ध्यान में रखते हैं। तो शाख्यांकी के माध्यम से तो उनको पता चलता है कि कौन सी वस्तु के रेट बढ़ सकते हैं, कौन सी के घट सकते हैं। तो व्यापारियों को फायदा हो गया। निर्माताओं के लिए उपयोगिता। हु इज निर्माता? निर्माता हेल्पफुल फॉर मैन्युफैक्चरर, जो वस्तुओं को उत्पादन करते हैं। कोई भी व्यक्ति यही तो देखेगा ना कि किस वस्तु की डिमांड ज़्यादा है और कौन सी वस्तु ज़्यादा बिक्री है, तो उसी को बढ़ाएगा। तो इस कहाँ से पता चलता है? डाटाओं से पता चलता है, शाख्यांकी से पता चलता है। उसके बाद आपका होता है बैंकर के लिए उपयोगी। बैंकर, तो यहाँ पे इस पॉइंट को अंडरलाइन देखिए। शाख्यांकी बैंक और बैंकों के लिए बहुत लाभदायक है। बैंकरों का मुख्य कार्य क्या देना है? उधार देना है। बैंक रुपया उधार देने से पहले ग्राहक की आर्थिक स्थिति के बारे में क्या है जानना चाहेंगे कि ये जो ग्राहक हमसे उधार ले रहा है इसका कुल मिला के आर्थिक हालत कैसी है, इसके लिए ग्राहक का खाता और उसका भूतकाल से संबंधित जितने भी उसने लेन देन किए हुए, बैंक में डिपॉजिट वगैरह कर रखा है, उसकी जानकारी बैंकर लेते हैं। बैंकर को ये सारी जानकारी कैसे मिलती है? आजकल तो आधार हो गया, आधार से जैसे हम डालते हैं तो तुरंत उसका डाटा आ जाता है कि इस बंदे ने किस बैंक से कितना कितना लोन लिया हुआ है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ से इसके पास आमदनी आती है। तो ये बैंक शाख्यांकी से ये डाटा लेता है।
नेक्स्ट पॉइंट हो गया बीमा कंपनियों के लिए उपयोगी। देखिए बीमा कंपनियां जैसे LIC है, टाटा AIG है ना, ये सारी बीमा कंपनियां क्या करती हैं, लोगों को जोखिम से बचाती हैं। और ये कंपनियां देखती हैं कि किस आयु वर्ग के लोगों में जोखिम ज़्यादा है। जैसे अगर आप 60 साल की उम्र के बाद किसी का बीमा करवाते हो तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। क्यों? बीमा कंपनियों को ये पता है कि 60 साल 70 साल के बाद विभिन्न बीमारियों की वजह से लोगों की मृत्यु की संभावना ज़्यादा है, इसलिए वो सांख्यिकी ज्ञान के द्वारा ये जानकारी ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेलवे के लिए उपयोगी। अब रेलवे में कितनी रेल है, कहाँ से यात्री चल रहा है ना, कितने यात्री कौन से रेलवे स्टेशन में, कौन से स्टेट में कितनी जनसंख्या है, ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है, सांख्यिकी से। नेक्स्ट पॉइंट है सट्टे में उपयोगी। सट्टा क्या है बेटा? सट्टा आपने देखा है कि आज के मैच में महेंद्र धोनी इतने रन बना देगा, है ना, विराट कोहली सेंचुरी बनाएगा, नहीं, सट्टा ही तो है। तो अब सट्टा ऐसा नहीं है कि अब मान लो मैं क्रिकेट खेलने लग जाऊं और मेरे ऊपर लोग सट्टा लगा लें कि हाँ भाई सर खेलेंगे और सर सेंचुरी बना देंगे, नहीं। सट्टे का भी एक आधार होता है और वो आधार हमें कहाँ से पता चलता है? सांख्यिकी के माध्यम से, है ना। सांख्यिकी विभिन्न चीज़ों में उतार चढ़ाव बताती है। देखिए आप डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, है ना, कोरिलेशन पढ़ेंगे, ये सारी वेरिएशन पढ़ेंगे, तो ये सारी सांख्यिकी की ऐसी विधियां हैं जो हमें बता देती है। जैसे प्रोबेबिलिटी है, आपने मैथ में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या बताता है? इतनी बॉल है तो इस एक काली बॉल या लाल बॉल के निकलने की ये संभावना है। तो ऐसे ही सांख्यिकी के माध्यम से ही हम सट्टे में उपयोगी है। नेक्स्ट है समाज सुधार के लिए उपयोगी। देखिए समाज सुधार क्या है? अब समाज सुधार, समाज में लोग विभिन्न बुराइयां हैं, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, है ना, और दहेज की है, सती प्रथा, ये सारी सारी हमारी कुरीतियाँ हैं। इन कुरीतियों को ठीक करने के लिए, सुझाव देने के लिए हमें डाटा चाहिए, है ना। देश में जैसे अभी हम कहें कि हर मिनट में 8 लोग एक्सीडेंट से एक्सपायर होते हैं, तो हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है, सांख्यिकी हमें ये बता रही है कि भाई एक्सीडेंट जो है कितना भयंकर है। तो क्या होगा? समाज सुधार के लिए हम इसका उपयोग करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, एजुकेट करके रोड नियम बताएंगे, ट्रैफिक रूल बताएंगे, तो यहाँ पे समाज सुधार के लिए भी उपयोगी है। प्रशासक के लिए सहायक। अब ये प्रशासक कौन हो गया? DC है, सरकार है, ये सारे प्रशासक है, पुलिस है। इनको पता है कौन से गांव में कितने लोग हैं, कितनी आवश्यकता है, कितनी फैक्ट्रियां हैं। तो ये सारे प्रशासक वर्ग के लिए भी स्टैटिस्टिक्स से बड़ी लाभदायक है। नेक्स्ट है हमारा वित्त मंत्री। देश का वित्त मंत्री कौन होता है? जो हमारे बजट का ध्यान रखता है, बजट बनाता है। बजट क्या है? साल भर में सरकार कहाँ से पैसा लेगी और कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करेगी। तो एक वित्त मंत्री को ये तो सपने तो आते नहीं है, वो तो आंकड़ों के माध्यम से, सांख्यिकी के माध्यम से जानकारी लेता है, इस वजह से उसके लिए उपयोगी है। राजनीतिज्ञों के लिए देखिए, आपने देखा होगा सभी राजनीतिक पार्टियां क्या कहती हैं कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने ये कर दिया, है ना। और पुरानी सरकार क्या कहेगी कि नई सरकार कुछ नहीं करेगी, नई सरकार क्या कहेगी कि पुराने ने कुछ नहीं किया। जैसे अभी मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो उसने कहा है कि पिछले 10 सालों में जो हुड्डा ने केवल 70,000 लोग लगाए हैं, जबकि पिछली सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने 5 सालों में 90 लाख लोग, 90,000 लोग लगाए हैं। तो यहाँ आंकड़ों के माध्यम से राजनीतिक दल अपनी बात रखते हैं, राजनीतिक लोग अपनी बात रखते हैं, तो ये उनके लिए बहुत उपयोगी है, राजनीतिक पार्टियों के लिए और राजनीतिक दलों के लिए स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। अनुसंधान। देखिए अनुसंधान क्या है? रिसर्च। अभी मैं बार बार कोरोना का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि कोरोना की अभी अनुसंधान चल रहा है, कितने लोग एक्सपायर हो रहे हैं, कौन सी उम्र के ज़्यादा लोग हो रहे हैं, है ना। ये सारे अनुसंधान के विषय हैं, रिसर्च के विषय हैं। तो सांख्यिकी के माध्यम से ही अनुसंधान हो सकता है। शिक्षा के लिए महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का बहुत महत्व बढ़ गया है, निरंतर शोध कार्य हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है ना। आय व्यय से निर्धनता है, बीमारियों के लिए है, साक्षरता है, तो ऐसे व्यक्तियों की जानकारी, स्पष्ट जानकारी होगी और शिक्षा के माध्यम से ये समस्याएं उठेंगी तो ये इनके परिणाम भी निकाले जा सकते हैं, यानी कि इन समस्याओं का समाधान भी
किया जा सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सांख्यिकी का बहुत महत्व है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि संक्षेप में आधुनिक काल में सांख्यिकी ने मानव कल्याण के अंकगणित का रूप धारण कर लिया है, यानी कि स्टैटिक्स इज द अर्थमेटिक्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। अगर आपको मानव कल्याण करना है तो फिर अंकगणित पढ़ना पड़ेगा, सांख्यिकी पढ़नी पड़ेगी। तो सांख्यिकी बहुत इम्पोर्टेंस है, और ये 13 पॉइंट हो गए। हम इनको और थोड़ा शॉर्ट करके लिखेंगे कॉपी में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।